तो अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हार्दिक न सिर्फ गुजरात की राजनीति का बड़ा चेहरा है, बल्कि बेहद प्रभावी पटेल समुदाय से आने वाले हार्दिक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। राजनीति के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उनको 18 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो उनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में उनको गेम चेंजर बताया जा रहा था। दरअसल हुआ ये था कि पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। 2017 में हुए पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को 100 से नीचे सीटों पर ढकेल दिया था। तो गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, यानी जीत के लिए चाहिए होती हैं 92 सीटें। ऐसे में बीजेपी की सीटों की जो संख्या है वो 100 से नीचे आना कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि थी। हार्दिक पटेल जो है वो पिछला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। वजह थी उनकी कम उम्र। दरअसल विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए और तब हार्दिक जो है वो 25 से कम के थे। ऐसे में जो विश्लेषक हैं उनका ये मानना था कि अगर हार्दिक ये चुनाव लड़ रहे होते तो बीजेपी को मिली इन आधा दर्जन से अधिक सीटों में उलटफेर हो सकता था और पार्टी लंबे समय बाद गुजरात हार सकती थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अब हार्दिक जो है वो भाजपा में जा रहे हैं। इससे जुड़े एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो राष्ट्र हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में वो छोटा सा सिपाही बनकर काम करेंगे। तो अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि हार्दिक ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। फेस वैल्यू पर अगर चीजों को लें, यानी हार्दिक जो कह रहे हैं अगर उनको माने तो उसके मुताबिक उन्हें कांग्रेस में काम नहीं करने दिया जा रहा था। अच्छा, इससे जुड़ी कई सारी मीडिया एनालिसिस मैंने पढ़ी, उनमें जो बात निकल कर सामने आई उसके मुताबिक कांग्रेस जैसे पुरानी पार्टी में हार्दिक जिस रफ्तार से बढ़ना चाह रहे थे उससे कई पुराने और जमे हुए कांग्रेसियों को गुजरात में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे में जैसा कि कांग्रेस के हर नेता के पार्टी छोड़ने के बाद हेडलाइन बनती है, हार्दिक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो गुजरात का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की एक तिकड़ी बहुत ज्यादा चर्चा में थी। इसमें हार्दिक के अलावा अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी शामिल थे। पटेल समाज की तरह ठाकुर समाज भी गुजरात में बेहद इन्फ्लुएंशियल है। इसी समाज से आने वाले अल्पेश जो हैं उनके साथ हार्दिक और जिग्नेश, इनको कांग्रेस का युवा तुर्क बताया जाता था। तब पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर अल्पेश ने गुजरात के राधनपुर से जीत हासिल की थी। उन्हें राजनीति के लिहाज से बेहद अहम स्टेट बिहार में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया था। लेकिन गुजरात में एक रेप की घटना सामने आई, वहां उसके बाद बिहारियों को टारगेट किया गया। इस टारगेटिंग के मामले में अल्पेश और एक ऐसी संस्था का नाम सामने आया जिसको अल्पेश हेड करते थे। इसके बाद कांग्रेस से उनकी अनबन हुई और 2019 में वो कांग्रेस से अलग हो गए। ये वो तिकड़ी थी जिसे 1985 के बाद कांग्रेस का गुजरात में जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसका क्रेडिट दिया जा रहा था। इसी तिकड़ी की वजह से कांग्रेस ने 2017 में 77 सीटें जीती थी। हालांकि इस तिकड़ी में से अब पार्टी के पाले में सिर्फ जिग्नेश मेवानी बचे हैं और जिग्नेश न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे भारत में दलित समुदाय का एक बड़ा चेहरा है। उन्हें भी ट्विटर पर 10 लाख के करीब लोग फॉलो करते हैं। हालांकि गुजरात के ऊना में दलितों के साथ हुए भयानक अत्याचार के बाद राजनीतिक रूप से उभरे जिग्नेश पूरी तरीके से कांग्रेसी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से पिछली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे गुजरात के वडगाम से चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे। अभी तक उनकी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि उन्हें कांग्रेस काम नहीं करने दे रही। देखते हैं कि ये स्थिति कब तक बनी रहती है। तो इन सब के बीच एनालिसिस इस बात की हो रही है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों की जो तिकड़ी थी पिछले चुनाव में, उनमें से 2 तो पार्टी के साथ नहीं रहे और मेवानी भी पार्टी के साथ पूरी तरीके से नहीं है। ऐसे में क्या पार्टी अपने 2017 के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, क्योंकि उससे बेहतर करने की उम्मीद तो कांग्रेस को शायद खुद से भी नहीं होगी। ऊपर से इस बार गुजरात में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अपनी जान झोंकने की तैयारी में है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों से साफ कर दिया है। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी और आप के दोहरे थ्रेट के बीच इस बार पार्टी के साथ हार्दिक और अल्पेश का नहीं रहना काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। विश्लेषकों को यह भी लगता है कि पार्टी गुजरात तो जीतने से रही, ऊपर से पंजाब हारने के बाद अपने दम पर कांग्रेस सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बची है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है और छत्तीसगढ़ के मामले में तो आज तक किसी को यह समझ में आया ही नहीं कि कांग्रेस यहाँ जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था वो प्रचंड बहुमत से जीती तो जीती कैसे। ऐसे में यह हो सकता है कि 2024 से पहले ये 2 राज्य भी पार्टी के हाथ से निकल जाएं
और अगर पार्टी कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में जीतने का करिश्मा नहीं कर पाती तो भाजपा का जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा रहा है उसके सच होने की आशंका है। तो आशंका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष का गायब होना बेहद खतरनाक होता है। बाकी राजनीति को तो अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं, अटकलें लगाते रहते हैं और कई बार खेल बिल्कुल उसके उल्टा हो जाता है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो आप देख रहे हैं अनकट और मेरा नाम है तरुण।